बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर डेफिनेटली वैसा है जो आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि सर कहीं ना कहीं आप अपने चैनल में हमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। तो कोशिश तो हम लोग करेंगे। आप लाइक करके जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने आया कि वीडियो को पसंद किया है कि नहीं किया। अब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में थोड़ा सा जो डिफ़िकल्टी आती है कि वो किस तरह आर्क लगाएं, कैसे उसको करें, आया कि अच्छा और बेहतरीन जो है वो फिगर बनती है कि नहीं। बहरहाल कोशिश तो मैं करूँगा, और अगर कभी थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर डैट। क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 और 13 के ज़्यादातर पार्ट जो है वो डेफिनेशंस के आएंगे, वरना बहुत छोटे छोटे से पार्ट 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में लेके आएंगे वो लोग। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, और इसका पेयर जो है वो चैप्टर नंबर 7 के साथ मुकम्मल होगा एज अ सब्जेक्टिव। और जो क्वेश्चन नंबर बनेंगे वो 8B बनेगा, 8B। क्लियर हो गया। अब आप देखें 13.13 चैप्टर्स हैं। हालांकि ये एक्सरसाइज जो ही आप बुक ओपन करेंगे आपको पता लग जाएगा ये कौन सी एक्सरसाइज है, लेकिन इट इज़ अ जनरल लेक्चर। ठीक है। पहला है प्रैक्टिकली फाइंड द सेंटर। हमने सेंटर को फाइंड आउट करना है। अच्छा, किस चीज़ का? इफ़ आर्क इज गिवन, एनी आर्क, कोई भी अगर आप आर्क एनी लेंथ की अगर आप आर्क बना लें तो हमें बताएं कि उसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करना। क्वेश्चन समझ आ गई? लेंथ लेनी है आपने, कोई भी लेंथ ऑफ आर्क लेनी है, ले लें। ये कोई झूल सा नज़र आ रहा है आपको जी, वो ले लेते हैं। ये देखें, कोई भी, इसमें कोई लेंथ गिवन नहीं है। हम क्या करेंगे, ये कंपास आपने लेनी है। कंपास को आपने डेफिनेटली लेड पेंसिल यूज़ नहीं करनी है आपने। हम एक आर्क लगा रहे हैं, लिसन एंड सी, ये एक आर्क लगा। अब आर्क पे नहीं कोई बहस करनी है आपने कि छोटी लगानी है बड़ी लगानी है, कोई भी आर्क ले ली। आर्क लेने के बाद हम इस पे पॉइंट लेंगे। एक ये पॉइंट कर लिया, एक ये पॉइंट कर लिया, सिर्फ एक पॉइंट आप ले लें। लेने के बाद इसको आपने पॉइंट्स को मिला दीजिएगा। ये एक पॉइंट ये बन गया, ये लें जी, हमने इस पॉइंट को बना दिया। और सेकंड पॉइंट चाहे इसको एक्सट्रीमिटी पे ले लें या एक और पॉइंट्स ले लें, या मेरा जो है ऐसा कर लेते हैं जिसमें मेरा स्केल जो है वो मुझे इजाज़त दे, दिस वन एंड दिस वन। चलें, ये पॉइंट्स आ गए। इन पॉइंट्स को हम मेंशन कर लेते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, इट्स ए, एक पॉइंट ये हो गया B, और एक पॉइंट ये हो गया C। अब हम पूरी आर्क को बजाय हम सिर्फ इतनी ही आर्क को मेंशन कर लेते हैं। क्लियर हो गया? मैंने क्या किया, कंपास रखी, आर्क ली। आर्क लेने के बाद मैंने 3 डॉट लगाए। अब इस पे नहीं है कि ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, रैंडमली आपने डॉट लगाने हैं। डॉट लगाने के बाद आपने इन डॉट्स को आपने ज्वाइन कर देना है, और ये कोड बन गई। अब हमने इसकी बाइसेक्शंस करनी है। बाइसेक्शन, इनको हाफ हाफ जी काट देना है, सीजर से नहीं, कंपास से। और इसी तरह BC की बाइसेक्शन लेनी है। जब ये दोनों बाइसेक्शन, ये इनकी लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारा टारगेट क्या होगा, सेंटर ऑफ एन आर्क। नाउ रेडी। फिर हम इसी को बाइसेक्शंस के लिए आपने क्या करना है, A पॉइंट पे और हाफ से ज़्यादा, हाफ क्यों नहीं, हाफ इसलिए लेते थे क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, थोड़ी सी लेंथ से ज़रा हाफ से ज़्यादा आपने अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड आपने आर्क लगाई A को सेंटर करके। फिर B को सेंटर करना है। B को सेंटर करते हुए आपने इसी को आप आर्क को इंटरसेक्ट करना है, दिस वन एंड दिस वन। बस जो आपकी लेंथ है वो आप एक जैसी रखनी है। आपने A को सेंटर करना है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, और इसी तरह B को सेंटर करके अपवर्ड और डाउनवर्ड आपने एक आर्क लगानी है। और वो आर्क जहाँ इंटरसेक्ट हो उस पर आपने डॉट को आपस में मिला देना है, ये एंड दिस वन। इसको आपस में मिला दीजिएगा।
ये हमने मिला दी, एरो लगाएं, बल्कि इसको इधर भी एरो लगा लें और इसको ज़रा एक्सटेंड कर लें। कहाँ तक ये जाती है, यहाँ हम एरो लगा देते हैं। ये इसकी बाइसेक्शन हो। अब इसी तरह बाइसेक्शन आपने बी और सी की करनी है। उसी तरह आपने आर्क बी पर सेंटर करना है, हाफ से ज़्यादा आपने अपवर्ड और डाउनवर्ड आर्क लगा दी। फिर आपने सी को सेंटर करना है, ये देख लें उसी लेंथ की आपने ये और इसको आपने इंटरसेक्ट कर दिया। दोनों पॉइंट्स हमारे पास मिल गए। दोनों पॉइंट्स को अब हमने ज्वाइन करना है स्केल के साथ। एक ये हो गया, एक ये पॉइंट्स हो गया, और इसे एक्सटेंड करना है यहां तक कि ये पहले वाली आर्क लाइन जो है बाइसेक्शन लाइन को इंटरसेक्ट कर सके। ये लीजिएगा, ये आ गया, इसको जरा एक्सटेंड कर दिया। दिस वन, इधर भी एरो लगाना मत भूलिएगा, और ये भी एरो आ गया। जहां फर्स्ट बाइसेक्शंस और सेकंड बाइसेक्शंस लाइन जो है इंटरसेक्ट कर दीजिए, यहां आप एक डॉट लगा दें और उसको O का नाम दे दीजिएगा, एंड O इज द सेंटर। ये आपने फाइंड आउट करना। यही हमारी प्रॉब्लम है। मजेदार कोई ऐसा नहीं है, बड़ा मजेदार का मतलब ये नहीं है कि कोई बर्गर है या कोई ऐसा है। अच्छा बेहतरीन अंदाज है, और मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी फिगर भी बनी है। अभी लाइक कर दें प्लीज। वाओ, क्या किया? स्टेप 1 एनी आर्क, स्टेप 2 आपने ए बी की बाइसेक्शंस कर लेनी है, और फिर सी बी की बाइसेक्शंस कर लेनी है, और इन दोनों को आपने इंटरसेक्ट करना है। और जहां ये दोनों इंटरसेक्ट हो वो इस आर्क का सेंटर होगा। ये नहायत आसान मेथड है। 2 और 3 मेथड हैं, लेकिन फिलहाल इसके लिए आपने ये यूज करना है। नेक्स्ट, डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बहुत अहम पार्ट। ये इस मेथड से भी हो सकता है, लेकिन जो क्लासिकल मेथड है इसका, जो अब मॉडर्न में हम लोग जो यूज़ करना चाह रहे हैं, एक तो पुराना वर्जन है और जो न्यू आया है उसके मुताबिक मैं आपको इसे डिक्टेट करूंगा कि इसका कुछ सेगमेंट जो हैं किसी भी आर्क के 2 इक्वल पार्ट्स के, वो वही हैं जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया। कुछ पॉइंट्स वही हैं कि उसी तरह मैं आर्क लगाऊंगा एनी लेंथ, क्योंकि मेजरमेंट तो आर्क की नहीं है हमारे पास, फिर हम उसके 2 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। रेडी? आज अभी हमारी कंपास किधर गई है? ये आ गई। यस जी, एक आर्क लगा लें। लगाएं जी आर्क, दिस वन। आर्क लग गई। अब आर्क को अब कैसी है, इस पे आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। इस पे आपने कोई भी पॉइंट्स ले लीजिएगा, रेंज चेंज कर लें। नहीं चले चेंज कर लेते हैं, ये ले जनाब। ये आर्क लगाएं। अब इस दफा देख लें प्लीज, दिस वन, ये आर्क लग गई। क्लियर हो गया? अब तो कोई आपको कोई इतराज तो नहीं है, आर्क लग गई। अब हमने उसी तरह हमने इसे डॉट्स लगा लें। दिस वन, चलें ये आ गया, 3 डॉट्स आ गए। चाहे आप इसे एक्सट्रीम पे ले जाएं, हमें कोई इतराज नहीं, ये लें। अब इनको आपने ज्वाइन कर दीजिएगा। ये लें जनाब, इसको हमने ज्वाइन कर लिया पॉइंट्स को, और इस पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अगेन इसकी बाइसेक्शंस लीजिएगा। नेम रख लें हम इसे ए, बी एंड सी। इसकी हम बाइसेक्शंस कर लेते हैं। उसी तरह वही प्रोसेस, इसी प्रोसेस को आपने क्या करना है हाफ से ज़्यादा ओपन करके अपवर्ड और डाउनवर्ड आर्क लगाएं। फिर बी पॉइंट पर आपने रखना है, और इसी आर्क को आपने इंटरसेक्ट कर दीजिएगा। ये लें जनाब, ये हो गया। इसी तरह बी सी को भी कर लें। यस, बी पर आप आर्क लगा यहाँ रखें, सेंटर कीजिएगा, हाफ से ज़्यादा अपवर्ड डाउनवर्ड 2 पॉइंट्स लें, और इसी तरह सी पर आप रख के इसको आपने इंटरसेक्ट कर दीजिएगा। अब हमारा काम स्केल का है। स्केल के बाद
ये नहीं जनाब, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को कर लें हम आपस में मिला लीजिए, ज़रा इसको एक्सटेंड कर लें, इधर भी एरो आ गया, इधर भी एरो आ गया। इसी तरह इसको भी दोनों पॉइंट करते हैं, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आपने एक्सटेंड कर देना है, इसकी बाइसेक्शंस मुकम्मल कर देनी है, बाइसेक्शंस लाइन लगाएं दिस वन, और इसको भी इतना आपने एक्सटेंड कर देना है डियर स्टूडेंट कि हमारे पास उसी तरह का ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आपको याद हो या अभी आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तो ये वही पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमने इसको हाफ कर देना। अब हाफ के लिए क्या करना है, पहले ये पॉइंट्स को आप हाफ के लिए देखिए, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जहां मैं मार्कर कर रहा हूं और ये जहां आपने सेंटर लगाया है, इन तीनों को आपने ज्वाइन कर देना। इससे पहले वाले तमाम के तमाम स्टेजेस वही हैं जो आपने इसको किया। अब नेक्स्ट स्टेजेस क्या है कि ए ओ, इसको नाम वही ओ रखे हैं सेंटर, और सी को आपने ज्वाइन कर देना है। ये नहीं जनाब, ये हो गया ओ के साथ, और ये हो गया सी के साथ ज्वाइन कर दिया। ज्वाइनिंग के बाद हमारे पास एक एंगल आ गया ए ओ सी। एंगल कौन सा है? ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। इसकी बेटा आपने बाइसेक्शंस करनी, हाँ जी, घबराना नहीं है, बाइसेक्शन ही बाइसेक्शन है, इसकी बाइसेक्शन कीजिएगा। ओ पर एंगल बाइसेक्शंस करनी है आपने। ओ को सेंटर कीजिए और इसको एक आर्क लगाएं दिस वन, फिर इस पे जहां ये दोनों आर्क लगी हैं, ये देखिए एक ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स पर आपने फिर दोबारा कंपास रखनी है और इसको आपने बाइसेक्ट कर देना दिस, और फिर ये आ गया दिस। अब ये पॉइंट जो हमारे पास आया है और ये पॉइंट सेंटर, इनमें से आपने एक रे गुजार देनी। आ जाए जनाब, रे के लिए हम चेंज करते हैं। ये आ गया इनकी बाइसेक्शंस, ये पॉइंट्स आ गया, इसको हमने इसके साथ मिला दीजिएगा, ये ओ, और इसे इस रे को आपने एक्सटेंड कर देना है। चलते जाएं चलते जाएं, यहां आपने एरो लगा दें। ये पॉइंट जो आया वो पूरी की पूरी आर्क को 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, एक ए बी आ गया और एक बी सी आ गया। क्लियर हो गया? फिर आप देख लें स्टेप 1 में क्या करना है। स्टेप 1 में मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूं। स्टेप 1 में आपने एक आर्क बनानी है, ये आर्क आ गई, इस पे पॉइंट ले लेने हैं, इनको आपस में ज्वाइन कर लेने हैं। ज्वाइन करने के बाद इसकी बाइसेक्शंस करनी है दिस वन, फिर इसकी बाइसेक्शंस करनी है दिस वन। पॉइंट्स आ गया, इनको आपस में मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद इस एंगल की बाइसेक्शंस करते हुए आपने आर्क को 2 हिस्सों में या 2 इक्वल पार्ट्स में आपने कन्वर्ट करना। अब ये देखें कैसा है कैसा नहीं है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो खुद साथ साथ लिखते जाइएगा। अब इससे एडवांस लेवल में जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे कि किस तरह गिवन आर्क की मेजरमेंट होगी, उसका आपने सेंटर फाइंड आउट करना है और सर्कल ड्रॉ करना है। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, आपके लिए थोड़ा सा आसान। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज़।